अल्लाह का करोड़ा एहसान है। जालिमों ने हर दौर में आजमाया है, मुसलमानों को, इस्लाम को जड़ से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद जड़ से उखड़ गए। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। एक छोटे से गांव में ये वलवला अंगेज मजमा, मेरे अजीजों, मैं चैलेंज करता हूं किसी नेता को कि ये जोश ला करके दिखा। भीड़ तो बहुत हो सकती है, बेशक 500 की 200 की तो भीड़ हो सकती है, और 100 रुपये लेकर आने वालों की तो भीड़ हो सकती है जी, लेकिन मेरे रब की जात पर मुझे यकीन है कि जिस इलाके में भी मैं जाऊंगा वहां 100-200 रुपये लेकर आने वालों की भीड़ नहीं, बल्कि अपनी गर्दन मेरे मुस्तफा के नाम पर देने की। मेरे अजीजों, आला हजरत का ये फैजान है, आला हजरत का ये फैजान है कि जब जब इस्लाम और मेरे मुस्तफ़ा करीम के खिलाफ उंगलियां उठाने की कोशिश की जाती रही, और उतना ही जोश और उतना ही वलवला ईमान का मुसलमानों में बढ़ता गया। साल भर पहले मैं भी बहुत जलसे किया और देखा भी, लेकिन आज का हाल ये है कि उड़ीसा से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर के आंध्रा तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, किसी भी इलाके से मैं गुजरूं तो आपका हाल तो जलसों का ये है कि बच्चा हो कि 80 साल का बूढ़ा हो, देखते ही वो फौरन जो नारा पुकारता है लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, ये नारा आया है, और फिर मैं ये बात भी कह करके जाता हूँ इस मिंबर पर, अल्लाह ने अगर किसी को 100 साल की जिंदगी दी तो 100 साल तक जिंदा रहने के बाद भी देख लेना, इस नारे में कोई कमजोरी नहीं आएगी, इसी तरह जिंदा रहेगा बेशक इंशाअल्लाह। इसलिए कि उन जालिमों को मैं कहता हूँ, तुमने वो चिंगारी को भड़काया जो हमारी जान से ज्यादा अजीज। बेशक हाँ, हमारे हर चीज को छीना तो जा सकता है, इश्क़ मुस्तफा पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं। हमारे साथ आपको मैं तारीख बताऊं, बगदाद को 5 मरतबा उजाड़ा गया है, 5 मरतबा ऐसा तबाह किया गया कि मुसलमानों के खून से दरियाए दजला लाल हो गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ट्यूनिस को, मिस्र को, लीबिया को, मराकश को इतनी मरतबा उजाड़ा गया, पूरा कत्ल गारत फिलिस्तीन में खून बहाया गया है जी। इराक का हाल आज भी यही है, शाम, यमन सब तोड़ करके तबाह कर दिए गए। हर सदी में, हर जमाने में मुसलमानों के जनाजों से जमीन गवाह है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तारीख के बाब में लाखों कत्ल तो लिखे होंगे। बगदाद में हलाकू के जमाने में मुसलमानों की खोपड़ियों से एक मीनार बना दिया गया था, मीनार तामीर किया था। जुल्म इतना कर लिया इन लोगों ने दुनिया ने। और ये जो मॉब लिंचिंग कहते हो, ये आज की नहीं, मक्का वाले भी यही करते थे जी। बिलाल हबशी को पकड़कर मॉब लिंचिंग ही तो होती थी, बेशक। कूफा वाले भी मॉब लिंचिंग करते थे जी। हर जमाने में होता रहा, लेकिन कान खोल करके सुन ले दूसरे लोग भी, और आंख खोल कर देख भी ले। हर जमाने में इस दरख्त को हिलाने की कोशिश की गई, कोशिश तो की गई जी। हो सकता है पत्ते झड़ गए हों, लेकिन इसकी जड़ तहतुस सरा में है। इस्लाम उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में और उसकी शाखें औजे सुरैया पर। सुभान। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। मेरे अजीजों, अब थोड़ी देर तवज्जो के साथ आप समाप्त करें जी। करम, थोड़ी देर जी, करम।
नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने आपको पैदा किया और कुरान में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेशक तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, बेशक सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के दरमियान निकाले गए। किस लिए? भाई तकरीर सुनना है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद हाफिज कहता हूँ। अब नारे भी सब आखिर में लगा लेंगे आप, इंशाअल्लाह सब पूरा खत्म होने। मैं मैसेज देने के लिए आया हूँ। मैसेज अगर लेना है तो ठीक है, तवज्जो। अल्लाह ने आपको फरमाया खैर उम्मत हो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए? तामुरून बिल मारूफ, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और गैब से ना देखे हुए अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये तुम्हारी सिफात अल्लाह ने कुरान में बयान किया। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन क्या आज के हालात में बेहतरीन उम्मत का खिताब तुम्हारे साथ है या नहीं है? आज के हालात में क्या तुम अच्छाइयों का हुक्म दे रहे हो, बुराइयों से रोक रहे हो? बहुत सारे मामलात यहाँ आकर फंस गए मेरे अजीजों। आज जो दुनिया हम सब की तरफ टारगेट बनाकर देख रही है, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। एक जमाना ऐसा था कि इटली, डेनमार्क और यूरोप के बड़े बड़े बादशाहों के बेटे उलमाए इस्लाम के पास पढ़ने के लिए आते थे और फख्र करते थे कि हमने उलमा के पास तालीम हासिल की। गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। और आज तुम अमेरिका और यूरोप जाकर के फख्र करते हो। दौर इतना क्यों बदल गया? जमाना ऐसा क्यों हो गया? कोई तो वजह है मेरे अजीजों। वो कौन सी ताकत थी जिसको लेकर 313 निहत्ते बदर में उतरे थे, लेकिन 1000 से ज्यादा फौज पर भारी नजर आते थे? वो कौन सी ताकत थी जो कैसर और किसरा को धूल चटा दिया था? वो कौन सी ताकत थी जो सलाहुद्दीन को फातह बैतुल मुकद्दस बनाया था? वो कौन सी ताकत थी जो खालिद बिन वलीद को 125 जंगों में नॉन आउट बगैर किसी शिकस्त के फतह अता किया था? कौन सी ताकत थी? कोई तो ताकत थी जिसको आज हम खोए हुए हैं। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। वो ताकत ये थी कि नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब हैं। और मोमिन जब तक ये एहसास रखेंगे कि हमारा सब कुछ हमारा नबी है, उस वक्त वो ताकत हमारी वापस आ जाएगी। तुम बहुत दूर नहीं रहते बरेली से मेरे अजीजों। अगर बरेली की परछाइयां तुम पर नहीं पड़ी तो फिर बड़े अफसोस की बात है। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले बरेली की छांव में आज इश्क मुस्तफा में जिला पा रहे हैं, और तुम बरेली के बहुत करीब रहते हो। तो बरेली का मैसेज तो सुनो। बरेली वाले ने ये मैसेज दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए है। ये तो 100 साल पहले आला हजरत ने हमें मैसेज दिया था। 100 साल के बाद हमारी आंखों ने उनके एक जानशीन को देखा, ताजु शरिया की शक्ल। आपने तो देखा होगा, करीब रहते हैं। ताजु शरिया ने 100 साल के बाद भी हमें यही मैसेज दिया, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। बेशक ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिस दिन तुम्हारा ये एहसास हो जाएगा मैं जीऊंगा मेरे मुस्तफा के लिए जीऊंगा, फिर तुम्हारी सारी इज्जतें वापस आएंगी। कुरान पर तुम्हारा यकीन है या नहीं? बताओ। हाथ मत उठाना बस। हम हाथ सिर्फ एक ही बात पर उठाते हैं। हाँ, हम हाथ वगैरह चंदा देने के लिए और मदीना जाने के लिए, मक्का जाने के लिए नाथखा हजरात तो उठवाते रहते हैं। हम तो सिर्फ इस बात पर हाथ उठवाते हैं कि कौन है मेरे नबी की इज्जत पर अपनी गर्दन देता है। बस तवज्जो तवज्जो। बात यह है कि तुम्हारा कुरान पर अकीदा है या नहीं है? कुरान पर अकीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी दुनिया से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत है या नहीं है?
अगर ये तमाम चीजें हैं मेरे अजीज, कुरान पर अकीदा है, हुजूर से बेपनाह मोहब्बत है, तो आओ कुरान की सुनो। कुरान कहता है ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे, सबसे ज्यादा। कुरान की बात कर रहा हूं, किसी इसकी उसकी नहीं। कुरान कह रहा है तुम कामयाब हो, तो क्या कुरान झूठा वादा करेगा? कुरान ने जो वादा किया है वो सच्चा वादा है। तुम्हारा अगर यकीन है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू कह रहा है हम सबसे ज्यादा कामयाब हैं, तो क्या कामयाबी इसी का नाम है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? आज हमारी मस्जिदें, हमारे माबदें, हमारे खानकाएं सब तबाह व बर्बाद की जा रही है। आज हमारे हालात ऐसे कि रोटी कपड़े के नाम पर हम मोहताज नजर आ रहे हैं। कुरान तो कहता है तुम कामयाब हो, कुरान कहता है तुम कामयाब हो। तो हमने कुरान से पूछा फिर कामयाबी किसे कहते हैं? कुरान ने कहा आगे की बात पढ़ ले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर हमने पूछा ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? तो मौलाना साहब से पूछने की बजाय खुद रसूलुल्लाह से पूछते ईमान किसे कहते हैं। नबी पाक फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये है ईमान। जब तुम्हारे अंदर ये बात आ जाएगी कि कसरत से मेरे आका से मोहब्बत करते हो, तो फिर कुरान का जो वादा है तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहो, सबसे ज्यादा कामयाब रहो। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत। बस इस चिंगारी को थोड़ा शोला बनाने की बात है। बस मैं नाउमीद नहीं हूं। इस वाले का यू को बिल्कुल बंद कर दो, यू को बंद कर दो इस वाले। हाँ हाँ हाँ।